हेलो दोस्त, आज हम देने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन 100% सही देंगे तो ये सेट जी है, ठीक है ना। तो जी है उससे कोई मतलब नहीं है, सबका क्वेश्चन सेम होता है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर अलग होता है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव कौन किसका क्या सही है, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन है कि एक एम ए बराबर होता है, तो एक एम ए बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। तो इसका आंसर एक करेक्ट होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग सभी में होता है, भारी वाहन में होता है, रेल के इंजन में होता है, विद्युत उत्पादन में होता है, तो सभी होगा, क्या होगा इनमें से सभी। फिर नेक्स्ट है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो सौर सेल जो सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है किसमें, तो करता है विद्युत ऊर्जा में, तो इसका डी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है सोना की परमाणु संख्या कितना है, तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है, कितना होता है 79 होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले देखता है क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, तो ऑक्सीकरण क्रिया कौन नहीं ये बताना है, तो इसमें होगा अवक्षेपण जो ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, बाकी ये तीनों ऑक्सीकरण क्रिया है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला है ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता होता है 2 होता है, कितना होता है ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, इसका बी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का आईपीएससी नाम होता है क्या, मिथेनोइक अम्ल, क्या होता है मिथेनोइक अम्ल, तो इसका सी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा संवहन उत्तक है, संवहन उत्तक कौन है, तो संवहन उत्तक इसमें जो है जाइलम भी है, फ्लोएम भी है, यानी इसका आंसर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो ये इसका होगा डी नंबर निष्कासन द्वारा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, इसी को बोलते हैं लीवर, इसी को बोलते हैं जिगर, जो 1.5 kg का होता है, ठीक है ना, इसी से पित्त निकलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है शरीर को संतुलन बनाए रखता है, तो शरीर का बैलेंस कौन बनाता है, सेरिबेलम, जो पश्च मस्तिष्क यानी पीछे वाला मस्तिष्क का भाग है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, तो देखो पुरुष में टेस्टोस्टेरोन, लड़का में टेस्टोस्टेरोन, लड़की में एस्ट्रोजन, तो दोनों सही होगा, डी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में कितना कोष्ठ होता है, 4 होता है, कितना होता है डायनिन बायानिन दायानिल बायानिल 4 होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, तो क्या होगा उत्तक, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट है मेरा जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जिन शब्द जो दिया था वो दिया था जॉनसन, कौन दिया था जॉनसन, तो इसका सी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस क्षार चुंबक का उपयोग होता है, तो उसका होता है नरम लोहा, क्या होता है नरम लोहा होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन है, कण कौन है, तो कौन दौड़ता है, कौन गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर होगा डी नंबर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला है ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, ये ओम के नियम से है, तो ये नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है विभवांतर का सहायक मात्रक क्या है, तो विभवांतर और विद्युत विभव दोनों का सहायक मात्रक वोल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 1 मीटर का प्रतिरोध होता है, तो 1 मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो यहाँ पर होगा कम, यानी छोटा होगा, बहुत छोटा, ठीक है ना, बहुत कम होता है 1 मीटर का प्रतिरोध, क्या होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है, डी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो रियोस्टेट का उद्देश्य है धारा का परिणाम में कमी, क्या है धारा के परिणाम में कमी, यानी इसका आंसर होगा क्या बी नंबर, क्या होगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलोम है, क्या है कूलोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो जब शोषण करते हैं तो क्या निकलता है, तो निकलता है क्या, निकलता है CO2 H2 और ऊर्जा, यानी डी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो दांत की सबसे ऊपरी परत जो होता है, जो इनामेल होता है, जो सबसे कठोर भाग होता है, क्या होता है सबसे कठोर भाग, तो इनामेल होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन है मानव आहारनाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो मानव आहारनाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। कौन है? छोटी आंत। आगे बढ़ते हैं, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण जो बनता है वो कहाँ बनता है? तो परागकोश के अंदर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, परागकोश। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरा। अगला क्वेश्चन है चांदनी नालिकाएं पाई जाती है, चांदनी नालिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में जो भोजन का परिवहन करता है। तो इसका सी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है आरबीसी का जीवन अवधि होता है। तो आरबीसी का जो जीवन अवधि होता है वो होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन कोशिका। क्या है? न्यूरॉन कोशिका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है कहाँ पर? तो अंडाणु जो निषेचित होता है वो होता है फ्लोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फ्लोपियन ट्यूब, जिसको बोलते हैं गिरवा नालिका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? बताना है। एथिलीन पादप हार्मोन है जो फल पकाता है, ऑक्सिन भी है, उसके बाद साइटोकाइनिन भी है। ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सीटोसिन है मादा हार्मोन है। तो इसका आंसर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अगला देखते हैं फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में जो नर प्रजनन अंग है वो है पुंकेसर। ठीक है ना? कौन है? पुंकेसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्न में से किसमें द्विविखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में जो है द्विविखंडन नहीं होता है, बल्कि ईस्ट में मुकुलन होता है। क्या होता है? मुकुलन। इसका बी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। कौन है? सूर्य का प्रकाश है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। मटर के पौधा पर प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे को उत्पादक कहते हैं और जो इसको खाया जाता है उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो इसका होगा उत्पादक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है नर युग्मक में कितने गुणसूत्र की संख्या होती है? तो नर युग्मक में 23 होता है। कितना होता है? 23 जोड़ा। तो जोड़ा नहीं पूछा है तब भी यहाँ 23 होगा। क्या होगा? 23 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, यानी ए नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, तो उससे कहा जाता है धातु। धनात्मक आयन बनाने वालों को कहते हैं हम धातु। क्या कहते हैं? धातु। तो इसका धातु सही होगा, बी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है लोहे पर जिंक का लेपित किया की क्रिया को कहते हैं। तो इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। तो इसका सी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक जो है अधातु से मिलकर बनता है। तो कार्बन अधातु है, हाइड्रोजन अधातु है। तो इसका सी नंबर करेक्ट होगा। और ये तीनों जो है ये आयनिक यौगिक है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। नेक्स्ट है आभूषण बनने वाला सोना है। तो आभूषण बनने वाला सोना जो होता है वो 22 कैरेट का होता है, क्योंकि शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनता है। जिसका सी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व कौन है वो बताना है। तो इसमें उत्कृष्ट तत्व होगा आर्गन। क्या होगा? आर्गन। क्योंकि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन जो वर्ग 18 का तत्व है इसको उत्कृष्ट गैस कहते हैं। तो इसका सी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो मेरा है वो है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या? ताम्र एवं तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को हम कहते हैं क्या? कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा। इसका ये नंबर करेक्ट होगा। आगे अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होगा CaSO4 × ½ H2O। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। अगला है अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कर बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कर क्या बनाता है? तो लवण बनाता है। इसका सी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। क्वेश्चन है बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना क्या है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2। ये संगमरमर का होता है, ये बिन बुझा हुआ चूना का होता है। तो इसका ए नंबर करेक्ट होगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन भस्म नहीं है? बताना है भस्म कौन नहीं है। तो देखो ये धातु ऑक्साइड है तो भस्म है, इसमें OH है तो भस्म है, ये लवण है, नमक है, नमक यानी लवण है। तो इसका बी नंबर करेक्ट होगा। और ये भी क्या है? ये भी भस्म है, खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का अयस्क जो है वो जिंक ब्लेंड है। कौन है? जिंक ब्लेंड, यानी बी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। अगला है सिलिकॉन है एक। सिलिकॉन एक क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है जिसका परमाणु संख्या 14 होता है। ठीक है ना? तो उपधातु होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है मेरा। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो अल्कोहल में कौन नहीं है? तो अल्कोहल में कार्बन होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, तो नाइट्रोजन नहीं होता है। इसका डी नंबर करेक्ट होगा। डी नंबर राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। नेक्स्ट है
कि मेथोनोइक अम्ल का नाम क्या है। तो मेथोनोइक अम्ल जो का नाम है फॉर्मिक अम्ल। क्या है? फॉर्मिक अम्ल है और ये लाल चींटी मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी आवश्यक है। क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल सभी आवश्यक है। तो इसका आंसर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलीय कागज होता है। तेलीय कागज पारभासी होता है यानी पारभाषक होगा। सी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई क्या है। तो इसका आशाई मात्रक जो है उसका एसआई मात्रक नहीं होता है बल्कि वह मात्रक विहीन होता है। इसका डी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका हो गया मात्रक विहीन। इसका क्या हो गया? मात्रक विहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तो इसका बी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल जो है निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। तो कम होगा। क्या होगा? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। तो कम होगा। क्या होगा? कम। आगे बढ़ते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में फोकस होता है कितना? 2। कितना होता है? 2 फोकस होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का अच्छा चालक है चांदी। कौन है? चांदी। तो डी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है वो होता है जस्ता का। किसका बना होता है? ऋण इलेक्ट्रोड होता है जस्ता का। तो इसका आंसर होगा जस्ता। क्या होगा? जस्ता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान कितना होता है? तो 1 जूल का मान होता है 0.42 कैलोरी। 0.42 कैलोरी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सॉरी 0.24 कैलोरी होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 0.24 कैलोरी यानी ए नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। अगला है वनस्पति तेल में होती है। तो वनस्पति तेल होता है लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ठीक है ना। उच्च अल्कोहल के लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला यानी बी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। तो ब्यूटेन का 2 समावयवी होता है। कितना होता है? 2। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान। इसका आंसर होगा डी नंबर करेक्ट परमाणु द्रव्यमान। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या है। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। तो नाइट्रोजन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? तो देखो 3 है। कितना है? 3। तो 1:3 यानी डी नंबर करेक्ट होगा। डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में कमरे के तापमान पर द्रव कौन है। तो कमरा के तापक्रम पर द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है? तो इसमें होगा एथेनॉल। एथेनॉल यानी दारू जो होता है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल यानी डी नंबर करेक्ट होगा। सिरका में कौन अम्ल? तो एसिटिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। अगला है निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है। तो कार्बन का अपरूप कौन है? तो कार्बन का अपरूप है कौन? बता दो जल्दी फटाक सा। तो सभी, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है, हीरा भी है। तो सभी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं समावयवी यानी ए नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दाढ़ी बनवाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण। कौन होता है? अवतल दर्पण यानी सी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग के किरण का विचलन अधिक होता है। तो कौन रंग का किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी का सबसे ज़्यादा होता है, लाल का सबसे कम होता है। तो इसका आंसर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा? अनंत होगा। ठीक है ना। टकराता है और कहीं काटता नहीं है, फिर इसी पथ पर लौट जाता है, तो इसलिए अनंत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। चले अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। सी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। तारे के टिमटिमाने के कारण क्या है। तो तारे का टिमटिमाने के कारण जो है वह है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन यानी सी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है मानव नेत्र के दृष्टि का स्थायित्व होता है। तो मानव नेत्र की दृष्टि का जो स्थायित्व होता है वो कितना होता है? तो 1/10 सेकेंड। ठीक है ना। 1/10 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। अगला क्वेश्चन है
कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो तो सीधा होता है, सीधा बोले तो आभासी सीधा होता है, और साथ में छोटा होता है। क्या होता है? हमेशा छोटा बनता है, तो छोटा को बोलते हैं हरासित। क्या बोलते हैं? हरासित छोटा को बोलते हैं, जिसका आंसर होगा सी नंबर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन जो है वो होता है क्या? तो m बराबर होता है, m बराबर v/u। क्या होता है? v/u। तो अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो v/u, यानी a बराबर v/u होगा। तो इसका ए नंबर करेक्ट होगा। इस प्रकार हम 80 क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिए, आप लोग मिला लीजिए फटाफट। आप बोलिएगा तो मेरे पास जे क्वेश्चन, जे का भी सेट है, जे का भी बना देंगे, और डी का भी है, डी का भी बोलिएगा तो बना देंगे, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अथी में। जय हिंद। सेकंड सेटिंग का क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे, आप मिलते हैं सेकंड सेटिंग वाला में, ठीक है।